नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे थे जनसंख्या वाला चैप्टर हमारा, और पॉपुलेशन कैसे डेवलप होती है, कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें हम अब तक पढ़ चुके हैं। देखो, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ जो होती है उसकी रीज़न क्या है, कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है, जनसंख्या वृद्धि के कारण हम आज पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। देखो, सबसे पहली बात, जनसंख्या बढ़ने के अलग अलग टाइप क्या होते हैं। देखो, 3 आपको याद रखने हैं। पहला है सघन बसी हुई जनसंख्या, यानी कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, यानी जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हों। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जब कम एरिया में ज़्यादा चीज़ भरी जाए, तो जितनी कम एरिया में ज़्यादा चीज़ भरी जाएगी उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो डेंसली पॉपुलेटेड, सघन बसे हुए, जहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में लगभग 200 आदमी रहते हों, वो एरिया कैसा है, वो बिल्कुल डेंस एरिया। जैसे कि आप दिल्ली देखते हो, चाइना में शंघाई नाम की जगह है, ठीक है, ये बहुत घने बसे हुए हैं। जापान में टोक्यो नाम की जगह है, तो ये सिटी क्या है, बहुत घनी बसी हुई हैं। तो जहाँ पे आदमी लगभग आपको 200 के आसपास देखने को मिले 1 किलोमीटर वर्ग एरिया में, तो वो कैसा एरिया कहलाया जाएगा, डेंसली पॉपुलेटेड या सघन बसा हुआ प्रदेश। दूसरा देखो आप, दूसरा क्या होगा, अब एक तो होगा ज़्यादा बसा हुआ, दूसरा क्या होगा, नॉर्मल बसा हुआ, मीडियम, ना तो कम ना ज़्यादा, यानी मॉडरेट। इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम मॉडरेट, हिंदी में बोलेंगे हम इसे सामान्य जनसंख्या, जैसे कि लगभग 10 से 50 के बीच में आदमी जहाँ पे आपको देखने को मिले। उसके बाद तीसरा है इंग्लिश में स्पार्शली, और हिंदी में बोलेंगे विरल। स्पार्शली का मतलब होता है अलग अलग एरिया में फैला हुआ। डेंस का मतलब क्या है, घना। डेंस का उल्टा होता है स्पार्शली। डेंस का मतलब होता है सघन, यानी बिल्कुल पास पास। सघन का उल्टा होता है विरल, यानी कि दूर फैला हुआ। ठीक है, तो जो एरिया बिल्कुल आदमी दूर दूर एरिया में रहते हों, जैसे कि राजस्थान के जैसलमेर में आपको बहुत कम आदमी मिलेंगे, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पे कम आदमी है, अलग अलग एरिया में आदमी रहते हैं। अगर आप ठंडे एरिया की बात करो, जैसे कि बर्फीला जो एरिया है, वहाँ पे भी आपको कम आदमी देखने को मिलेंगे। तो आपको यही याद रखना कि किस किस एरिया में पॉपुलेशन किस हिसाब की है। देखो, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, सघन बसे हुए। पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों में से सबसे सघन बसा हुआ महाद्वीप है एशिया। आप ये मैप देख लो साइड में, आपको इसमें दिख रहा है कि कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। ठीक है, अब अमेरिका जो है, अमेरिका पूरे महाद्वीप में तो जनसंख्या ज़्यादा नहीं है। ऊपर कनाडा लगता है अमेरिका के, वहाँ पे भी कम है, इस तरफ भी कम है। जो अमेरिका की पूर्वी साइड है, जहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी है, उस एरिया में जो है ज़्यादा पॉपुलेशन है। फिर उससे आगे यूरोप जो है, यूरोप में ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, फिर एशिया में आ जाओ आप, चाइना में ज़्यादा पॉपुलेशन है, भारत में ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये एरिया है जहाँ पे क्या है, सघन जनसंख्या है। उसके बाद आ जाओ आप मीडियम जनसंख्या वाले देश, जहाँ पे लगभग आपको 10 से 50 के बीच में आदमी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में देखने को मिलते हैं। यूरोप के नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, चाइना का वेस्ट वाला साइड, ठीक है, और इंडिया में जो है उत्तर भारत में तो ज़्यादा जनसंख्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है वो तो, पर जो दक्षिण भारत है वो एरिया क्या है, वो मॉडरेटली है। ठीक है, वहाँ पे कम जनसंख्या है, वहाँ पे आपको कम आदमी मिलेंगे, ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये एरिया याद रखने हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम्पल पूछेंगे तो आपको ये बताने हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल ना भी पूछें तो आपको जब बड़ा क्वेश्चन लिखना होगा जनसंख्या के ऊपर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे जनसंख्या कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। तो अब सभी को पता है, दिल्ली जैसे शहर हुए, मुंबई हुआ, जयपुर हुआ, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, उत्तर भारत की जो सिटीज़ है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, और साउथ इंडिया में जनसंख्या कम है, मॉडरेट है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते कौन से, हमारे जो विरल, यानी कि स्पार्सली पॉपुलेटेड, यानी जहाँ पे लोग बहुत कम हों। तो जहाँ पे लोग कम होंगे वो एरिया कौन सा होगा, आप खुद ही बता दो। जहाँ पे डेजर्ट हो वो एरिया, जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा हो वो एरिया। तो जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है उस एरिया को बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, टुंड्रा एरिया बोलते हैं उसे, क्योंकि वहाँ पे टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन यानी वनस्पति पाई जाती है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं ज़्यादा ठंड वाले एरिया में। तो ठंड वाले एरिया में पॉपुलेशन अपने आप ही कम होगी, और रेगिस्तान होगा वहाँ पे भी कम होगी। तो ऐसे एरिया में क्या होगी, पॉपुलेशन कम होगी। तो ये था पॉपुलेशन अलग अलग एरिया में फैलने का तरीका। कुछ तो एरिया है जहाँ पे बिल्कुल घने बसी हुई पॉपुलेशन है। ठीक है, कुछ एरिया है जहाँ पे मीडियम पॉपुलेशन है, कुछ एरिया है जहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है। ठीक है, पहला क्या था, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, दूसरा है मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया, तीसरा है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा, मध्यम और कम। ठीक है, ये 3 टाइप हैं पॉपुलेशन के अलग अलग तरीके से सेटल होने के। अब हमारा
मेन टॉपिक जो आपसे एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है और अभी पूरे चांसेस है कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछें, वो ये है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हैं। जनसंख्या जो बढ़ रही है आज के टाइम पे, वो क्यों बढ़ रही है। देखो, इसमें पहला कारण है हमारा जन्म दर का बढ़ना और मृत्यु दर का घटना, यानी कि बर्थ रेट का हाई होना और डेथ रेट का लो होना। जब बच्चे ज़्यादा पैदा होते रहेंगे और आदमी कम मरेंगे तो सीधी सी बात है कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ेगी ही। ठीक है, तो बैलेंस होना चाहिए ना एक, तो वो बैलेंस ख़त्म हो रहा है। क्यों ख़त्म हो रहा है, वही अगले हमारे पॉइंट्स हैं जनसंख्या बढ़ने के। देखो, पहला हमने पढ़ा है जन्म दर का यानी बर्थ रेट का बढ़ना और डेथ रेट का कम होना क्या है, एक रीज़न है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो पूरी दुनिया में लगभग 700 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। लगभग 7 बिलियन जो पॉपुलेशन है वो है पूरी दुनिया की। अब उस 7 बिलियन में से भारत की पॉपुलेशन जो है वो है लगभग 1 बिलियन 40 करोड़, यानी कि 140 करोड़ प्लस आदमी भारत में रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है भारत की भी। हर साल वर्ल्ड की 8 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, यानी कि पूरी दुनिया में हर साल 8 करोड़ लोग बढ़ रहे हैं। तो पॉपुलेशन बहुत तगड़े तरीके से बढ़ जाएगी ऐसे ही चलता रहा तो। जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके नुकसान भी हैं बहुत सारे। ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या है, पहला जन्म दर का बढ़ना और डेथ रेट का कम होना। अब दूसरा कारण देखो क्या है, दूसरा कारण है औद्योगिक क्रांति, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब जब ग्रोथ बढ़ी तो पॉपुलेशन पक्का बढ़ेगी उससे। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई, ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी, बहुत सारे काम धंधे खुले, तो रोज़गार मिला, फैसिलिटीज़ मिली। तो जितनी जनसंख्या इतने सालों में नहीं बढ़ी थी ना, वो 1700 के बाद में लगभग 100-200 साल में बढ़ गई। जो हज़ारों सालों में जितनी बढ़ी थी ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद वो लगभग 100 सालों में उतनी ही बढ़ गई। तो विश्व की जनसंख्या कई गुना हो गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद। ठीक है, तो आपको याद रखनी है बात कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया दुनिया में, मशीनें जब आई दुनिया में, मशीनों के आने से जो काम हुआ, इंडस्ट्रीज़ वो अलग ही लेवल पे चली गई और इंडस्ट्रीज़ अलग ही लेवल पे जाने की वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो क्या क्या रीज़न है, बर्थ रेट का बढ़ना, डेथ रेट का लो हो जाना और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से क्या हुई है, जनसंख्या बढ़ी है। उसके बाद तीसरा है हमारा प्रवास। प्रवास का मतलब है माइग्रेशन। जब एक एरिया से आदमी दूसरे एरिया में जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, प्रवास। अब प्रवास अगर लोग करेंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया की जनसंख्या बढ़ेगी ना। अब सिंपल सा एग्जांपल ले लो, हमारे देश से लोग अधिकतर कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है ना इस चीज़ से। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी लोग जहाँ से आते हैं तो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती है ना। जैसे बांग्लादेश के लोग भारत में आ रहे हैं तो उन्होंने यहाँ की पॉपुलेशन को बढ़ाया है ना। तो ये क्या है, ये एक रीज़न है पॉपुलेशन को बढ़ने का, प्रवास। प्रवास मतलब माइग्रेट करना एक एरिया से दूसरे एरिया में। जब आप किसी एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे रहने लग जाओ, वो कहलाता है प्रवास। अब प्रवास से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं एक दो और। प्रवास टॉपिक में कुछ और छोटे छोटे पॉइंट छिपे हुए हैं, उनको अच्छे से समझ लेना। उनको अगर आपने समझ लिया, आपसे फिर कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे शॉर्ट में पूछे चाहे लॉन्ग में पूछे, आप आराम से बता दोगे। प्रवास का मतलब तो आपको पता चल गया, एक जगह से दूसरी जगह जाना। आप प्रवास के अंदर कुछ मेन पॉइंट है जो आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए आ रहे हैं, इनको आप अच्छे से देखो और इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेना बस एक बार। प्रवास में कुछ टर्म्स हैं। पहला है आप्रवास, दूसरा है उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब है आना, यानी जब बाहर से कोई आए। उत्प्रवास का मतलब है जब बाहर कोई जाए, यानी कि आप एग्जाम्पल ले लो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर मैं दिल्ली से अमेरिका में रहने चला जाऊँ तो मैंने दिल्ली से क्या किया है, उत्प्रवास किया है, यानी यहाँ से मैंने माइग्रेट किया है और मैं कहाँ पे बस गया, जाके अमेरिका में। और अमेरिका में क्या किया है, मैंने आप्रवास किया है, यानी मैं अमेरिका वाले क्या बोलेंगे कि ये आया है ना बाहर से। तो जब भी कोई बाहर से आए तो वो आप्रवास है, और जब अपने एरिया को छोड़ के जाए तो वो उत्प्रवास है। ठीक है, ये वर्ड्स याद रखने हैं बस आपको प्रवास में 2-3। दूसरा देखो, रीज़न है प्रवास करने के 2, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको अच्छे से याद करना। आपसे पूछ सकते हैं कि प्रवास के कारण क्या है, माइग्रेट करने के रीज़न क्या है आदमियों के। 2 रीज़न हैं, एक तो है प्रतिकर्ष, एक है उपकर्ष। ठीक है, प्रतिकर्ष, प्रति का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो जब आपकी कंडीशंस आपके उल्टी हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिकर्ष कारण।
जैसे कि अगर आप एरिया में लड़ाई हो जाए, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आया तो वहाँ से लोग भाग भाग कर आए थे ना भारत में। बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी तो बांग्लादेश से भी लोग भाग भाग के भारत में आए थे ना। तो जब कंडीशन ही ख़राब हो जाए, बेरोज़गारी हो, भूखमरी हो, खाने को ना मिले, लड़ाई हो जाए, कुछ और दिक्कत हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, मरने को हो जाए, सुनामी आ जाए, तो वहाँ के लोग भाग भाग कर जाएंगे ना कहीं पे, तो वो होता है प्रतिकर्ष कारक। दूसरा है अपकर्ष, यानी कि अब क्या है, आप अच्छी लिविंग स्टाइल के लिए अपने एरिया को छोड़ के जा रहे हो। जैसे कि भारत के लोग पढ़ने के लिए कहाँ पे गए हैं, अमेरिका, यूरोप, ठीक है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में क्यों जाते हैं? यहाँ पे कोई अकाल पड़ रहा है, यहाँ पे किसी ने भगाया आपको, यहाँ पे आपकी रोटी मिलनी बंद हो गई थी? नहीं, आप अच्छी फैसिलिटीज़ पाने के लिए जाते हो। तो आदमी जो हैं अपनी फैसिलिटीज़ के लिए कहाँ जाते हैं, अलग अलग एरिया में जाते हैं, ठीक है। एक बिहार वाले एरिया से आदमी आता है दिल्ली में, क्योंकि उसे वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ दिखती हैं बिहार से ज़्यादा, कहाँ पे, दिल्ली में। यहाँ पे रोज़गार ज़्यादा हैं, ठीक है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, काम धंधे ज़्यादा हैं, इसीलिए यूपी, बिहार, पूरे उसी एरिया से, किसी भी एरिया से आपको आदमी आते दिखेंगे कहाँ पे, दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। दिल्ली वाले भी जो है और अच्छा करने के लिए और दूसरे एरिया में जाते हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, तो आदमियों का ऐसा आना जाना लगा रहता है। तो ये कहलाता है प्रवास का कौन सा कारण, अपकर्ष। जब आप अच्छी लिविंग कंडीशंस के लिए, अपनी लग्जरी के लिए अपने एरिया को छोड़ के किसी दूसरे एरिया में जाते हो, तो दो कारण है प्रवास करने के, प्रतिकर्ष कारण और अपकर्ष कारण। प्रतिकर्ष का मतलब है आपकी सिचुएशन ही ख़राब हो जाए, लिविंग कंडीशंस ही ना हो, ठीक है, बाढ़, भूकंप, ये सारी चीज़ें होना, बीमारी वगैरह, कुछ भी दिक्कत हो जाए, दिक्कत की वजह से आप छोड़ के अपने एरिया को जाओ, तो वो प्रतिकर्ष कारण है। आपको मजबूर होना पड़े तो वो प्रतिकर्ष कारण है। और आप अपनी मर्जी से अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए जाओ, चाहे पढ़ने जाओ, चाहे काम धंधा करने जाओ, चाहे नौकरी करने जाओ, कुछ भी करने जाओ, तो वो अपकर्ष कारण है। तो प्रवास के दो कारण हैं। समझ गया प्रवास क्या है? तो जनसंख्या को बढ़ाने में किसका रोल भी है, प्रवास का रोल भी है। अब कनाडा की जनसंख्या बहुत कम थी, अब आधा पंजाब तो कनाडा में जाके बस गया, तो वहाँ की जनसंख्या तो बढ़ी है ना। तो ये है जनसंख्या को बढ़ाने का एक कारण, प्रवास। क्या क्या कारण है? जन्म दर का बढ़ना एक कारण है, मृत्यु दर का घटना एक कारण है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से, औद्योगिक क्रांति होने की वजह से जनसंख्या बढ़ी। उसके अलावा प्रवास करने की वजह से जनसंख्या बढ़ती है। उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं जहाँ पे होती हैं तो जनसंख्या बढ़ती है, यानी हेल्थ फैसिलिटीज़ जहाँ पे होंगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। नई टेक्नोलॉजी का आना, ये भी सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। पहले क्या था, युद्ध वगैरह होते थे, युद्ध होते थे तलवारों से, मारते काटते थे, जनसंख्या कंट्रोल रहती थी। दूसरा, बीमारी अगर आती थी कोई, जैसे महामारी आती थी, तो उसका कंट्रोल नहीं था, ठीक है, बहुत सारे आदमी मरते थे, इलाज नहीं था। अब क्या होगी, टेक्नोलॉजी आ गई, नई नई फैसिलिटीज़ आ गई, ठीक है, दिल भी बदल देते हैं आदमी का, दिमाग की सर्जरी भी कर देते हैं, किडनी अलग लगा देते हैं, जो भी चीज़ ख़राब हो जाए वही पुर्जा बदल देते हैं आपका। तो टेक्नोलॉजी इस लेवल पे चली गई है कि डेथ रेट बहुत कम हो गई है, ठीक है। जिसके पास पैसा है वो आदमी तो ये मान लो आप कुछ भी बदलवा सकता है अपना, ठीक है, जो उसको पार्ट बदलवाना हो वही बदल जाता है आज के टाइम पे। हाथ भी नए लग जाते हैं, पैर भी नए लग जाते हैं, आप आँख भी नई लग जाती हैं, दिल भी नया लग जाता है, अब बचा क्या शरीर में। और हेल्थ फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी इस लेवल पे चली गई है कि इससे पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास अब क्या है, सुविधाएं हैं। हम जो है चीज़ों को ख़राब होने से पहले ही क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। उसके अलावा संचार सुविधाएं, अब ये फ़ोन आ गया, इंटरनेट आ गया, ये सारी चीज़ें भी तो क्या है, पॉपुलेशन को बढ़ा रही हैं। आपस में कनेक्शन बढ़ रहा है लोगों का, कम्युनिटी जो है वो डेवलप हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अब जहाज़ हो गए, प्लेन्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, ट्रेन है, एक एरिया से दूसरे एरिया में आदमी जाने में उसको 2 घंटे लगते हैं, कहीं पे भी वो जा सकता है। पूरी दुनिया के किसी कोने से किसी कोने में चले जाओ, आप कुछ 6 से 7-8 घंटे में आप पहुंच जाओगे आराम से। प्लेन आप जहां से बैठोगे आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो, ठीक है। तो हर तरीके की फैसिलिटी आपको, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसा है। पहले के टाइम पे क्या था, आदमी अपने गांव को, अपने एरिया को छोड़ के जा ही नहीं सकता था कहीं पे भी, पैदल कहाँ तक जाएगा। समुद्र पार करने की, देश पार करने की तो बात ही दूर की है, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, पर इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं कि एक देश से दूसरे देश में जाना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना इतना आसान हो चुका है कि जनसंख्या इससे बहुत प्रभावित हो रही है, ठीक है। आदमी अपने ट्रेन में बैठ के, जहाज़ में बैठ के कहीं पर भी पहुंच जाता है, और इससे क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है कुछ पर्टिकुलर एरिया की। उसके अलावा शरणार्थियों का आना,
शरणार्थियों के आने से भी किसी एरिया की जनसंख्या बढ़ती है। शरणार्थी को इंग्लिश में बोलते हैं रेफ्यूजीज़। रेफ्यूजीज़ वो लोग होते हैं जो अपने देश से भगा दिए जाते हैं या किसी भी कंडीशन की वजह से दूसरे देश में जाके शरण लेते हैं। जैसे कि बांग्लादेश का युद्ध हुआ था तो भारत में बहुत सारे बांग्लादेशी घुसे हुए हैं या वो रहते हैं वो लोग, ठीक है। तो बांग्लादेशी लोग रहते हैं। ऐसे ही तिब्बत में जब दिक्कत हुई थी तो तिब्बत से भी बहुत सारे लोग भारत में भाग के आए थे। ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे अभी अफगानिस्तान में प्रॉब्लम हुई तो वहाँ के लोग भी यहाँ पे आए हैं। तो शरणार्थियों के आने से भी किसी एरिया की जनसंख्या बढ़ती है। उसके अलावा वही बात, अच्छी लाइफ फैसिलिटीज़ की वजह से भी जनसंख्या जो है उसमें परिवर्तन होता है। तो यही था क्वेश्चन, जनसंख्या जो है वो बढ़ क्यों रही है, इसीलिए बढ़ रही है भाई। शरणार्थियों की समस्या की वजह से बढ़ रही है, अच्छी फैसिलिटीज़ हो रही हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, जन्म दर बढ़ती जा रही है, डेथ रेट बिल्कुल कम होती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो रहा है। तो हर चीज़ जो है वो डेवलप हो रही है और क्या हो रहा है, पूरी दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है। और विकासशील देशों में तो क्या हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब है बहुत बड़े लेवल पे जनसंख्या का बढ़ना, ठीक है। केवल कुछ ही सालों में जब बहुत बड़े लेवल पे जनसंख्या बढ़ती है तो उसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट एक समस्या है आजकल। नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को आजकल। नौकरियां मिलेंगी कैसे, एक छोटी सी पोस्ट के लिए लाखों लोग फार्म भरते हैं एक ही पोस्ट के लिए। तो अब कैसे जो है इतनी सारे कंपटीशन में आदमियों को नौकरियां मिलेंगी। अब कितनी नौकरियां हैं, तो जितनी मान लो अगर 100 वैकेंसी निकली तो 100 लोगों को मिलेगी, बाकी तो बेरोजगार रहेंगे। तो जहाँ पे जनसंख्या विस्फोट हो गया यानी जनसंख्या बढ़ेगी बड़े लेवल पे, वहाँ पे दिक्कत शुरू होंगी ही। तो जनसंख्या विस्फोट आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे कि जनसंख्या बढ़ती है। आपसे पूछ सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के रीज़न बताओ, डिस्क्राइब दोज फैक्टर दैट लीड्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या जिससे बढ़ती है वो चीज़ें बताओ हमें, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, आपको अच्छे से समझना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि पॉपुलेशन को बढ़ाती हैं। तो मैंने बड़े ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ाया जाएगा। सिर्फ ये एक ही सब्जेक्ट नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और जितने भी सब्जेक्ट हैं ना आपके, सारे आपको ऐसे ही अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। सारी चीज़ें आपको फ्री में कवर कराई जाती हैं। तो आप अच्छे से इनको पढ़ना, अच्छे से समझना, सारे टॉपिक आपको कवर करा दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियोस को आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।